कृष्ण की वाणी। बच्चे, मत हुआ करो परेशान, इतना परेशान मत हुआ करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, चाहे वो ज़रूरत छोटी हो या बड़ी हो। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे पूरी करूँगा। तुम चिंता मत करो और सही समय पर ही तुम्हें मिल जाएगी। तुम पहले से ही चीज़ों को सोच लेते हो, परेशान हो जाते हो, तो वो मत हुआ करो। तुम विश्वास तो करो अपने कृष्ण पर, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा समय पर। सुन रहे हो ना? और अभी हाल ही में तुमने एक काम शुरू किया है जो बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, लेकिन तुमने उसका ना पहले से ही सब कुछ सोच लिया है कि आगे चलकर वो अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुमने उम्मीद छोड़ दी है। तुम ना बेमन से उस काम को कर रहे हो, आधे मन से कहो तो। लेकिन क्या है ना कि अगर मन से और मेहनत से कोई चीज़ की जाती है ना मेरे बच्चे, तो उसका परिणाम सकारात्मक ही मिलता है। और ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस बार कि जो तुम मेहनत कर रहे हो बहुत शिद्दत से, उसका परिणाम तुम्हें बहुत अच्छा ही प्राप्त होगा, सकारात्मक ही प्राप्त होगा। तुम खुद देखना। अभी तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें अभी डामाडोल सा लग रहा है, लेकिन जब वो चीज़ हासिल हो जाएगी ना, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। और सुनो, तुम्हारे घर की, तुम्हारे कमरे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अस्त व्यस्त हैं मेरे बच्चे। ढूंढने कुछ और जाते हो और कुछ हाथ में आ जाता है। तो वो पता है क्यों है? क्योंकि तुमने चीज़ों को अस्त व्यस्त करके रखा है। चीज़ों को व्यवस्थित जगह पे रखा करो। जैसे तुम्हारे पूरे कमरे में कपड़े फैल जाते हैं इधर से उधर, कुछ सामान फैल जाता है, तो उन सभी को एक सुनिश्चित जगह बनाओ और वहीं पर रखा करो। इधर उधर मत रखा करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम ना मेरी भागवत गीता के लिए एक कपड़े से लो मेरे बच्चे, जिसमें तुम भागवत गीता को रख सको। क्योंकि मेरी भागवत गीता मेरी है मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण की है, और उसमें भी जान है मेरे बच्चे। ऐसी बात नहीं कि वो एक निर्जीव है, वो सजीव है मेरे बच्चे। भागवत गीता से अगर तुम कोई भी प्रश्न करोगे ना, कोई भी सवाल करोगे, तो उनसे तुम्हें तुरंत प्रश्न का उत्तर मिलेगा मेरे बच्चे। कभी आजमा कर देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि जो तुमने मेरा मंत्र बहुत बोला है ना अपने मुख से, जिस मंत्र को तुम बहुत प्यार करते हो, जिस मंत्र पे तुम्हें विश्वास है, तो उस मंत्र को अब लिखना भी शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो। लिख कर ना मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी कोई इच्छा तुम्हारी जो बहुत दिनों से अधूरी रह गई है। तुमने कहा था मुझसे एक बार और कहकर तुम भी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूँ ना। चाहे मेरे बच्चे भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता। तो मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूँगा उसी माध्यम से। तो लिखना मेरा वो मंत्र, लिखना मेरे बच्चे, शुरू करना, लिखना शुरू करना। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हनुमान चालीसा पढ़ो मेरे बच्चे, मेरी हनुमान चालीसा पढ़ा करो। मैं चाहता हूँ अगर हो सके तो भागवत गीता पढ़ा करो, चाहे थोड़ी देर ही सही मेरे बच्चे, पढ़ो। और ना, अगर तुम भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो चाहे तुम्हारे कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ना तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। तुम्हें आगे के मार्ग में तुम्हें बहुत मददगार साबित होगी ये भागवत गीता मेरे बच्चे। और देखना कि तुम ना बहुत आसानी से आगे हर चीज़ को पार कर जाओगे, हर मुश्किलों को पार कर जाओगे। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये भागवत गीता का चमत्कार होगा मेरे बच्चे, ये भागवत गीता का आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग ना तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम, तुम पर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं उन सभी इल्ज़ामों से तुम्हें बचा लूँगा मेरे बच्चे, तुम्हें मुक्त करा दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, असलियत में वही लोग गलत हैं। और मैं उन लोगों को भी बचाऊंगा जो तुम्हारे साथ में निर्दोष है मेरे बच्चे। तुम्हें भी बचाऊंगा और उन्हें भी बचाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग ज़्यादा अहंकारी हैं ना मेरे बच्चे, जो लोग गलत हैं, उनके साथ में कम से कम दिखा करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना जिन लोगों के साथ में रहते हो ना, तो तुम चाहे अच्छे हो, तुमने चाहे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जब तुम उनके साथ दिखाई देते हो ना, तो सबको लगता है कि तुम भी गलत हो, तुम भी अहंकारी हो। तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो और ऐसे लोगों से दूर जितना हो सके तो दूरी बनाकर रखो। काम से काम रखो और ऐसे अहंकारी लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी तुमने, बिल्कुल नहीं करनी। और सुनो, हर बार मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा दिया जलाओ, मेरे लिए धूप बत्ती जलाओ, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ अलग कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ना एक दर्शन दूंगा, एक अलग सा दर्शन, वो दूंगा मैं ध्यान में। मेरा ध्यान लगाओ। जब तुम मेरा ध्यान लगाओगे ना,
तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। और कुछ मेरे बच्चों को मेरा ध्यान लगाना नहीं आता तो सुनो, प्रयास करो, ध्यान लगाने का प्रयास करो। अगर ध्यान लगाओगे ना तो मैं तुम्हें ध्यान में आकर साक्षात दर्शन दूंगा। और ध्यान लगाने से ना मेरे बच्चे तुम्हारे मन में शांति भी आएगी। तो ध्यान लगाया करो। अब ये मत पूछना कि कान्हा मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, मेरा मन विचलित होता है। तो ध्यान लगाना सीखो, प्रयास करो, अभ्यास करो, सब हो जाएगा। एकांत में बैठकर ना एक कोने में घर के बैठ के बस आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण मेरा नाम जाप किया करो। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हें ध्यान लगाना भी आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को, अपने ध्यान को एक चित करना होगा। जो तुम्हारा ध्यान ये चंचल होता है ना, इतना चंचल कि बस इधर से उधर भागता रहता है, एक ही बार में पता नहीं कितनी बातें सोच लेता है। तो बस उसी ध्यान से तुम्हें परे होना है, उसी मन से तुम्हें परे होना है और ध्यान लगाना है अपने कृष्ण का, अपने कान्हा का, अपने लड्डू गोपाल का। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए ऊनी वस्त्र सिले हैं ना मेरे बच्चे, मुझे वो बहुत बहुत पसंद आए हैं मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद आए। और सुनो, जब भी आजकल तुम मेरा स्नान कराते हो ना तो थोड़ा गुनगुने पानी से करवाया करो। तुमने जब मुझे नहलाया था ना तो वो बहुत गर्म पानी था मेरे बच्चे, मैं जल गया। मेरे लिए भी गुनगुना पानी ही रखा करो, जैसे तुम स्नान करते हो ना गुनगुने पानी से, बस वैसे ही मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना मेरे लिए खीर बनाना, मुझे ना खीर खानी है तुम्हारे हाथों की, मेरा बहुत मन है, बहुत दिनों से मेरा मन है कि मैं खीर खाऊं, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी। जो तुम खीर बनाते हो ना अपने हाथों से, मुझे वो बहुत पसंद है। कब खिलाओगे मुझे? मुझे तुम्हारे हाथों की खीर खानी है मेरे बच्चे, बनाना ज़रूर। और सुनो, तुम्हें मैं एक चीज़ को लेकर ना डांटना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम सुबह उठते ही बिना दांत साफ किए ना चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि तुम्हें हुड़क लगती है सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर चाय पीने की, लेकिन ये गलत बात है मेरे बच्चे। सबसे पहले अपने दांत को साफ किया करो और उसके बाद पियो ना चाय, किसने मना किया? भले ही तुम बाद में स्नान कर लो, लेकिन पहले अपने दांतों को साफ किया करो। दांत साफ नहीं करोगे, कल को ख़राब हो जाएंगे, कल को दिक्कत आएगी, दर्द होगा, फिर तुम भागे भागे मेरे पास आओगे कि कान्हा मेरे दांतों में दर्द है, सही कर दो। फिर जब पहले गलतियाँ खुद से करते हो और फिर खुद मेरे पास आते हो कि सही कर दो, तो पहले गलतियाँ करते ही क्यों हो? तो सीखो, चीज़ों को समझो, ठीक है ना? और कुछ लोग तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है मेरे बच्चे। वो इतने बड़े उम्र से तो हो गए, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, या कह दो जिम्मेदारी उन्हें है ही नहीं। वो अभी भी बचपने में घूमते हैं। उन्हें लगता है तो सही बड़े, सब कर लेंगे अपने आप, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी समझानी होगी। और ये तुम्हें समझानी होगी मेरे बच्चे। अगर अभी से जिम्मेदारियों को नहीं समझाओगे ना तो कल को परेशानी हो जाएगी, तुम्हें भी और उन्हें भी मेरे बच्चे। कल को वो परेशानियों का सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके ना उन पे सारी जिम्मेदारियां डालनी शुरू करो, धीरे धीरे कर कर एक एक से शुरू करो, और धीरे धीरे कर कर एक दिन देखना वो सारी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर देंगे और तुम अपनी तरफ से जिम्मेदारियों को छोड़ना शुरू करो। एक तो तुम्हारे अंदर भी कमी है ना, तुम भी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, सामने वाला पकड़ेगा कैसे? तुम्हें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब खुद को भी तो देखो ना, सामने वाले को भी जिम्मेदारी देनी है ना, तुम्हें समझानी है, सिखानी है, अपने सामने सब कुछ करना है ना तुम्हें। तो फिर अभी से करनी शुरू करो। अगर हाँ वो कुछ गलत करे तो उन्हें समझाओ, बताओ, उनका मार्गदर्शन करो, लेकिन अब उन पर जिम्मेदारियाँ डालनी शुरू करो, ये बहुत ज़रूरी है। सुन रहे हो ना? डालो और शुरू करो। आज मेरे लिए एक फूलों की माला बनाना और मुझे पहनाना मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर में चमेली के फूल है ना, उसकी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।